नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 18 अगस्त 2022 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सारे जीके प्लस साइंस के सवाल, यानी 25 के 25 साइंस के सवाल मिल चुके हैं और जीके के सवाल यहाँ पर 20 में से 19 सवाल मिले हैं। नाइट को यहाँ पर लगभग 3 बजने वाले हैं। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा और आपके सामने सारे सवाल यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। आने वाले शिफ्ट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है ज़रूर यहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह से। और पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। न्यू कैंडिडेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। और चैनल से नहीं जुड़े हो डेली एनालिसिस देखने के लिए एक लाल बटन सब्सक्राइब वाला बटन तो दबा ही देना। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है थर्ड शिफ्ट के भेजे हैं और वेरीफाई किए हैं। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं साइंस के पूछ के 25 हूबहू सारे सवाल। जो कैंडिडेट ग्रुप डी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के कारण सवाल आपके छूट सकते हैं, तो डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। और यदि न्यू कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक पर, टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट पर जाकर आप पास वाले सेक्शन में जाकर टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके 100 रुपये का मैक्सिमम डिस्काउंट लेकर इस डील को ग्रैब कर सकते हो। 24 आवर्स के लिए लिमिटेड टाइम के लिए डील है। ग्रुप डी ही नहीं, उसके बाद आने वाले जितने स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, ईयरली टेस्ट बुक पास की वैलिडिटी 1 वर्ष की वैलिडिटी है। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट और लाखों कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो आपको पता भी चल जाता है आपकी रैंक है वो एग्जाम में भी उसी टाइप से देखने को मिलती है। ये सभी एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित मॉक टेस्ट रहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिएगा। सवाल देखिएगा, चालक तार में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। तो चालक तार में जो धारावाही चालक है उस पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की दिशा है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियम से ज्ञात की जाती है। कौन से? तो जो भी डायरेक्शन वाले नियम है, फ्लेमिंग का हो गया, स्क्रू वाला हो गया, जो आपके एनसीईआरटी 10th क्लास वाली बुक्स में आपको देखने को मिलेंगे, ज़रूर देख के जाना। सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, इनके कंसेप्ट पर आधारित बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, तो डीपली कंसेप्ट कवर कर लेना। और यहाँ पर बात करूँ जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या कहते हैं, तो यदि लेफ्ट हैंड की प्रथम 3 जो अंगुलियाँ हैं वो लंबवत 90 डिग्री के एंगल पर आप रखेंगे, तो जो तर्जनी अंगुली है, इंडेक्स फिंगर है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा है वो चालक में बहने वाली धारा की दिशा को, और चुंबकीय बल है वो अंगूठा है वो प्रदर्शित करता है। दो नियम है, लेफ्ट है राइट है। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड नियम है वो इलेक्ट्रिक मोटर्स में चुंबकीय बल की दिशा, और राइट हैंड नियम है फ्लेमिंग का, उसका उपयोग विद्युत जनरेटर में प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने में किया जाता है। गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती हैं जब वह किससे गुजरेगी। अब आपको यहाँ पर कंसेप्ट पता होना चाहिए। जब गोलीय दर्पण की बात करते हैं तो यहाँ पर एक तो आपको F देखने को मिलता है फोकस बिंदु, एक आपको C वक्रता केंद्र देखने को मिलता है। तो जो गोलीय दर्पण में लंबवत कब होगी कोई किरण आपतित, जब वो इस C से आएगी, जो केंद्र है ना इस वक्रता गोलीय दर्पण का, तो इस C से आने वाली जो प्रकाश किरण है वो वापस C से जाती है, तो वो लंबवत आपतित होती है। इसका मतलब, क्योंकि लंबवत आपतित होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर है। आपतन कोण और परावर्तन कोण है वो किससे डिफाइन होते हैं, वो होते हैं अभिलंब से। तो अभिलंब से यहाँ पर जब उसी डायरेक्शन में वापस आ रही हैं, इसका मतलब अविलंब पर वो आपतित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का लंबवत वो आपतित हो रही है, तो वक्रता केंद्र से गुजरेगी। किससे? वक्रता केंद्र से, याद रखिएगा। जब किसी चालक तार में धारा लेफ्ट से राइट प्रवाहित होती है तो राइट सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होगी। मान लेते हैं करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है करंट। तो राइट सिरे से देखने से, इस साइड से आप देख रहे हो, तो आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो देखनी है, तो वो होगी दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज। तो ये राइट हैंड रूल से निकल जाएगी। तो इसमें जब आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा देखनी है तो आपका जो अंगूठा है राइट हैंड का थंब है वो धारा की डायरेक्शन में आप रखेंगे। जब आप कोशिश कीजिएगा, अपना जो थंब है राइट हैंड का, मैं दाएं हाथ की बात कर रहा हूँ, तो दाएं हाथ का जब अंगूठा आप धारा की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रखेंगे, तो अंगुलियां हैं इस साइड में, ये मुड़ी हुई टर्न रहेगी इस डायरेक्शन में। ठीक है,
तो ये जो डायरेक्शन इस साइड से आप देखेंगे नेत्र से, तो ये किस दिशा में आपको दिख रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक इस डायरेक्शन में रहती है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। जो यहाँ से आपको देखने को मिल रही है, जो अंगुलियाँ मुड़ी हुई है, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा है, वो एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में। नेक्स्ट वाला यहाँ पर OFCl और आयोडीन में किसका परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो FCl आयोडीन है, ये 17 ग्रुप के एलिमेंट है, नीचे आ रहे हैं, तो परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है। तो आप यदि नीचे जाएंगे ग्रुप में तो क्या होगा, कोष की संख्या बढ़ेगी तो वहाँ पर परमाणु का आकार बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ने वाली, तो निचला एलिमेंट है आयोडीन, तो इसकी ज़्यादा हो जाएगी सबसे। 4 ओम 3 ओम की प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो 5 वोल्ट की बैटरी से यदि कनेक्ट है ये, तो यहाँ पर आपको तुल्य धारा निकालनी है, कितनी धारा निकल के आ रही है। तो 4 ओम का प्रतिरोध, एक 3 ओम का प्रतिरोध है, ये आपस में कोई 5 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो कितनी करंट फ्लो हो रही है इनमें से। तो सबसे पहले तो इसका प्रतिरोध तुल्य निकालना है, श्रेणी क्रम में है, तो 4 और 3 7 ओम का प्रतिरोध है। आई बराबर ओम का नियम क्या कहता है, वी बराबर आई आर, आई बराबर वी अपॉन आर। वी यहाँ से आपको दे रखा है 5 वोल्ट और आर है वो 7 है, तो आई बराबर 5/7 हो जाएगा। विच इज़ नॉट यूनिट ऑफ थर्मल एनर्जी की कौन सी यूनिट नहीं है, थर्मल एनर्जी या फिर हीट एनर्जी की आपको यूनिट पूछा, कौन सी नहीं, जूल होती है। और यहाँ पर थोड़ा सवाल में डाउट लग रहा है, क्योंकि सारी यूनिट है एक तरीके से, एनर्जी की तो यूनिट है ही है। थर्मल एनर्जी के केस में जूल है, क्लोरीन भी है, वाट सेकेंड, वाट क्या होता है, शक्ति। अब शक्ति गुणा आप समय करेंगे तो क्या निकल के आएगा, वही कार्य करने की दर शक्ति होता है ना, कार्य करने की दर, तो कार्य गुणा समय वापस वही शक्ति आ गई, कार्य बट्टा समय बराबर शक्ति, या फिर शक्ति गुणा समय, तो वाट गुणा समय सेकंड होता है, वो भी एक तरीके से यूनिट आ जाएगी। तो यहाँ पर KWH आंसर हो सकता है, किलो वाट आवर है। कौन सी कलोर क्षार रिएक्शन है, इससे पहले भी आया था 17 अगस्त में भी, कलोर क्षार, कलोर एल्कली रिएक्शन है। तो इसमें क्या बनता है, NaOH बनता है और क्लोरीन, ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, क्षार बनेगा क्लोरीन बनेगा, तो कलोर क्षार रिएक्शन हो गई। जब लवण और जल की रिएक्शन आप करेंगे तो वहाँ पर आपको NaOH यानी क्षार और क्लोरीन मिलेगा, वो कलोर क्षार रिएक्शन है। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर pH वैल्यू को आपको सुमेलित करना था। नींबू के रस की pH वैल्यू, ये 4 ही ऑप्शन थे, मैंने सुमेलित कर दी है, 2.4 होती है नींबू के रस की। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की 10.5 होती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की होती है 14 के आसपास है, डिपेंड करता है उसकी क्या सांद्रता है। जठर रस की pH वैल्यू होती है 1.2 होती है। बाकी अन्य आप जैसे देखेंगे, ह्यूमन ब्लड की कितनी होती है 7.35 से 7.45, यूरिन की कितनी होती है, मूत्र की 6 होती है, एसिड रेन की 2 से 5.6, विनेगर सिरका की 2.9 होती है, समुद्री वाटर की 7.5 से 8.4, मिल्क की 6.5 से 6.7, अमोनिया की 10.6 से 11.6 के बीच में, बियर की 4.5 होती है, और वाइन से उसकी होती है 2.8 से 3.8, टमाटर की 4.3, ऑरेंज की 3.6 से 4.3, एप्पल्स की 3 से 4, ग्रेप्स की 2.9 से 3.82 होती हैं। और pH स्केल, pH का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, एक डाइवर्जेंट लेंस है, डाइवर्जेंट लेंस यानी अपसारी लेंस, अपसारी लेंस यानी प्रकाश किरणों को ये फैला रहा है, तो वो अवतल लेंस है, क्या है, अवतल लेंस हो जाएगा, जो कि फैला देगा प्रकाश किरणों को। जब समानांतर आएगी वो इस साइड में इस प्रकार चली जाएगी, और उत्तल में क्या होता है, वो फोकस बिंदु पर एक क्या करता है, एक अभिसारित करता है, तो अभिसारी है, ये अपसारी है, डाइवर्जेंट है। तो इसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता है, अब लेंस की क्षमता है वो क्या होती है, 1/f होती है। तो यहाँ से आपको पहले तो देखना ये होगा कि F पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आपको जब अपसारी लेंस दे रखा है, अपसारी लेंस पता होगा कि अवतल लेंस को बोलते हैं, तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, U की पॉजिटिव होती है, यानी उत्तल की पॉजिटिव है, अवतल की नेगेटिव होती है। तो P बराबर आपको 1 माइनस, ये F माइनस में लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन जो आंसर डायोप्टर है वो ऐसा यूनिट है, तो 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ऐसा यूनिट थोड़ी है लंबाई की, मीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, तो 50/100 करेंगे तो 1/2 मीटर हो गया। तो P बराबर कितनी हो गई, माइनस F के स्थान पर 1/2 करेंगे तो उल्टा होगा -2, तो -2 हो गई पावर 2 क्या, डायोप्टर, -2 डायोप्टर। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण का आवर्धन है यदि -0.5 है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी।
अब आवर्धन माइनस में है, इसका मतलब क्या हुआ कि उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब, क्योंकि कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी आप देखेंगे कोई भी दर्पण, जैसे ये कॉनकेव है ना, तो कॉनकेव मिरर है, इस चिन्ह परिपाटी में जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव रहती है, राइट साइड की पॉजिटिव रहती है। इस डायरेक्शन में ऊपर की दिशा में जो रहती है दूरियां वो पॉजिटिव, नीचे की दिशा में जो हाइट रहती है वो नेगेटिव। तो यहाँ पर आवर्धन नेगेटिव आया है, इसका मतलब कहीं न कहीं नीचे की दिशा में प्रतिबिंब बना होगा, क्योंकि ऊपर की दिशा में बिंब रहता हमेशा आपके अवतल दर्पण में। तो ये एक तो हो गया कि उल्टा प्रतिबिंब बना है, उल्टा बना है तो वो वास्तविक होगा। अब वस्तु से बड़ा बना है या फिर छोटा बना है तो वो देखा जाएगा कितना है, 0.5 है। 0.5 कब निकल के आती है वैल्यू, जब ऊपर वाला अंश है ना वो छोटा होता है हर से। यदि ये बड़ा होगा अंश, जैसे यहाँ पर ऊपर हो जाए 2, नीचे हो जाए 1, तो वो 0 में आएगी नहीं, 0.5 में आएगी नहीं, ऊपर 2 नीचे 3 हो जाए। इस केस में अंश यदि छोटा है, अंश का मतलब क्या हो गया, आवर्धन होता ही क्या है, m बराबर प्रतिबिंब की हाइट बटा बिंब की हाइट होती है, प्रतिबिंब की हाइट और बिंब की हाइट। इसका मतलब प्रतिबिंब है वो छोटा है नीचे वाली वैल्यू से, तभी तो 0.5 है, तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। नेक्स्ट है वसा के पायसीकरण में क्या आवश्यक है। वसा के पायसीकरण में बाइल आवश्यक होता है, पित्त की आवश्यकता रहती है। आवर्त श्रेणी में धात्विक गुण बाएं से दाएं की ओर जाने पर घटने का क्या कारण है। आवर्त सारणी में आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो धात्विक गुण है वो घटते हैं। कारण क्या है, कारण ये है कि वहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बढ़ रहा है। धात्विक गुण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति, जितना इजी है इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा, धात्विक गुण उतने ही बढ़ जाएंगे। लेफ्ट टू राइट आप मूव करते हो तो कोष की संख्या नहीं बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जरूर बढ़ रही है। इसका मतलब बॉन्डिंग है वो न्यूक्लियस के साथ में इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं त्यागे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं त्यागे जाएंगे तो धात्विक गुण कहाँ बढ़े, धात्विक गुण घट गए। धात्विक गुण बढ़ने का मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हो। तो बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होते हैं और ऊपर से नीचे जाएंगे जरूर बढ़ेंगे। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, जड़ों से नया पौधा किस में बनता है। तो जड़ से वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन होता है रूट से, वो शक्करकंद में देखने को मिलता है, डहेलिया में देखने को मिलता है, ब्लैकबेरी में देखने को मिलता है। तो शक्करकंद विकल्प में दे रखा है, जो जड़ से नया पौधा इससे बन जाएगा। अब स्टेम से, तने से स्टेम कट करके, तने को कट करके जो नया पौधा बनता है वो शुगर कैन में बनता है, घना है जो, रोज में बनता है, चंपा में, ग्रेप्स में बनता है, जैस्मिन में बनता है, बनाना में बनता है, कैक्टस में बनता है। यहाँ पर स्टेम कटिंग से, मॉडिफाइड स्टेम से या फिर ट्यूबरस स्टेम से, जो कि कंद मूल एक तरीके से, ट्यूबरस स्टेम से पोटैटो हो गया, जो आपकी जिंजर यानी अदरक हो गई, आलू हो गया, हल्दी हो गई, इसमें क्या बनता है, मॉडिफाइड स्टेम से नया आप बना सकते हो। और पत्ती से बनता है ब्रायोफाइलम, पत्ती से लीफ से ब्रायोफाइलम। C2H6 और C3H8 CH2 का डिफरेंस है तो समझाती हो गया। कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है, उत्सर्जन अंग देखेंगे तो यहाँ पर छोटी आंत है वो उत्सर्जन अंग नहीं है। हालांकि जो इंटेस्टाइन है वो उत्सर्जी अंग में नहीं आता है, लेकिन बड़ी आंत कहीं ना कहीं वो इंक्लूड रहती है उत्सर्जन में भी। तो जो एक्सक्रेशन ऑर्गन कौन से हैं, स्किन है जो यहाँ पर विकल्प पे त्वचा दे रखा है, लीवर है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लंग्स है, किडनी है, ये सभी उत्सर्जी अंग आ जाएंगे। अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वसन ज़्यादा करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अब पेड़ पौधे में ऑक्सीजन, आप कहते हैं कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन है वो छोड़ते हैं, श्वसन की प्रक्रिया में वो ऑक्सीजन जरूर लेते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, उस केस में O2 है वो, क्योंकि CO2 प्लस H2O मिलेंगे तो वहाँ पर C6H12O6 और O2 है वो मुक्त होगी क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन है वो छोड़ते ज़्यादा है, लेते कम है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ी जाती है और श्वसन में ली जाती है। तो ऑक्सीजन पौधे हैं लेते कम है और छोड़ते ज़्यादा है प्रकाश संश्लेषण में। तो अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वसन ज़्यादा करेंगे, अब फोटोसिंथेसिस कम करेंगे तो ऑक्सीजन वो कम छोड़ेंगे और इस केस में क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन ग्रहण शोषण में वो ज़्यादा कर लेंगे, तो पौधे का विकास होगा नहीं। प्रकाश संश्लेषण से ही ऊर्जा मिलती है तो विकास नहीं होगा, सूख जाएगा या फिर वृद्धि एकदम रुक जाएगी। कार्बन सबसे अधिक यौगिक कैसे बनाता है। कार्बन में 2-3 गुण हैं, जैसे कि टेट्रा संयोजकता है जिसमें
ये सहसंयोजक बंध बना देते हैं, 4 सहसंयोजक बंध बना सकते हैं। कैटनेशन है, यानी 2 कार्बन परमाणु आसानी से सहसंयोजक बंध बना सकते हैं और ये बंधन अन्य तत्वों के द्वारा बनाए गए बंधों की तुलना में अधिक स्थिर होता है। 2 कार्बन परमाणु बना सकते हैं, कैटनेशन है। टेट्रा संयोजकता होती है, अन्य परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बना सकते हैं। कार्बन परमाणु में अलग अलग बंधन क्रम और संकरण भी होते हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड ये बना सकते हैं। जीन आधारित गलत कथन आपको बताना था, जिसमें एक कथन था कि जीन है अपने आप को चेंज नहीं कर सकती है, जीन बिल्कुल म्यूटेशन होता है, मॉडिफाई हो जाती है, तो वो गलत स्टेटमेंट था। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं? क्योंकि ग्रह हैं वो ज़्यादा नज़दीक होते हैं तारों के सापेक्ष, तो अपेक्षाकृत बड़े भी होते हैं और पृथ्वी से निकट होते हैं, इसलिए आपको टिमटिमाते नहीं नजर आएंगे। टिमटिमाने का कारण होता है अपवर्तन। यदि किसी तार में धारा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है और पश्चिम से पूर्व की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, तो तार पर बल की डायरेक्शन आपको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, ये सवाल है दोबारा आ गया, ये नहीं था, वो वाला सवाल पूछा गया था कि लेफ्ट टू राइट यदि धारा प्रवाहित हो रही है और राइट साइड में देखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो बता दिया है, ये वाला नहीं था, गलत टाइप हो गया। क्योंकि 2 सवाल इस टाइप से सवाल भेजा तो बाद में वेरीफाई की थी, वो सवाल था। आने सेट में पूछ लें तो इस टाइप से, यदि किसी तार में धारा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है और पश्चिम से, अब आप पूरी डायरेक्शन देखेंगे, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सॉरी वेस्ट और ईस्ट इस साइड, तो यहाँ पर आपको बताइए यदि किसी तार में धारा ऊर्ध्वाधर है, वो नीचे की ओर धारा लग रही है, नीचे की ओर धारा आ रही है और पश्चिम से पूर्व की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है, वेस्ट टू ईस्ट इस साइड में चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, तो धारा पर बल है, तो ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, ये अप्लाई आप करेंगे। सबसे पहले तो आप देखेंगे धारा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में धारा वाली फिंगर कौन सी है, तो धारा वाली फिंगर यहाँ पर है मध्यमा धारा की दिशा, तो मध्यमा आप धारा की डायरेक्शन में रखेंगे तो तर्जनी वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है और अंगूठा तार पर बल की दिशा, तो अंगूठा आपकी साउथ की साइड जाएगा इस केस में। हालांकि ये सवाल नहीं था, वो दूसरे वाला था। सोडियम जब जल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? सोडियम की जल से रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का जो पाउडर बनता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, जो विद्युत तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है, वो किस कारण गर्म होते हैं? तो उसकी विशेषता क्या रहती है? जैसे ये नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब की बात करूं तो फिलामेंट टंगस्टन का है, तो उनका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, उच्च प्रतिरोध होता है और इनका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो भी ज़्यादा होता है। उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक रहते हैं इनका। नेक्स्ट सवाल, पौधे में किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन है वो स्टोर रहता है? तो संचय रहता है पौधे में, एक्स्ट्रा जो भोजन है वो स्टार्च के रूप में रहता है। जैव निम्नीकरणीय कचरे संबंधित सही आपको स्टेटमेंट बताना था। अगला यहाँ पर सवाल कंटिन्यू करते हैं अपन जीके के सवाल, जो 20 में से 19 सवाल मेरे हैं। आर्टिकल 243 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 243 से 243 ओ तक टोटल पंचायत के आर्टिकल देखने को मिलते हैं, जिसमें 243 की बात करूं तो पंचायतों के कार्यकाल से संबंधित है। 243 ग्राम सभा से संबंधित है। 243 है ग्राम पंचायत के गठन से। सी है ग्राम पंचायतों की संरचना से। डी है पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। ई है पंचायतों का कार्यकाल। एफ है पंचायत सदस्यों के लिए अयोग्यता, फेल हो जाए, अयोग्य हो जाए तो एफ। जी है पंचायत की शक्तियां, उत्तरदायित्व। एच है कर अध्यारोपित करने की शक्तियां। आई है वित्त आयोग का गठन। जे है पंचायतों की लेखों की संप्रेक्षा। के पंचायतों के लिए निर्वाचन वोटिंग होती है, वो के से होगी। ओ है निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। यहाँ पर अगला सवाल है, चर्च और संबंधित स्थान दे रखे हैं, सही सम्मिलित करना है। तो प्रमुख मैं चर्च बता देता हूँ, इन्हीं में से आया होगा। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है गोवा में। रईस मैगो चर्च गोवा में है और से कैथरीन चर्च भी गोवा में। ये 3 प्रमुख गोवा में हैं। सेंटा क्रूज जो बेसिलिका है वो केरला में है और सेंटा फ्रांसिस चर्च है ये भी केरल में। वेलंकानी चर्च है तमिलनाडु। तो गोवा, केरल, तमिलनाडु यहाँ पर प्रमुख चर्च हैं, तो ये जरूर देख लेना। सेंट थॉम बेसिलिका तमिलनाडु में है। सेंट पॉल कैथेड्रल ये है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखते हैं, AVGC यानी एनिमेशन, ए यानी एनिमेशन, बी यानी विजुअल इफेक्ट, जी यानी गेमिंग, सी यानी कॉमिक्स। तो AVGC सेंटर
ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जनवरी 2022 से सवाल काफ़ी पूछे जा रहे हैं। मार्च 2022, जनवरी 2022, कहीं न कहीं 2022 के करंट अफेयर ज़्यादा टच किए जा रहे हैं, तो कर्नाटक सरकार हो जाएगा। 2022 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया गुजरात के कितने शहरों में होंगे? अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर में होंगे। तो ये गुजरात की 6 सिटी है, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में होने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। पंजाब नेशनल बैंक का विलय किस बैंक में हुआ? तो पीएनबी का विलय हुआ है ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इन बैंकों का ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में। तो प्रमुख जो विलय किए गए हैं, एक तो 1 अप्रैल 2020 को किए गए हैं, ये बार बार रिपीट हो रहे सवाल यहाँ से। इससे पहले 2019 में 1 अप्रैल को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना और विजया बैंक का विलय हुआ था, और 1 अप्रैल 2020 को काफ़ी बैंकों में हुआ, जिसमें ओबीसी और यूनाइटेड बैंक का हुआ पीएनबी में, सिंडिकेट का हुआ केनरा में, आंध्रा और कॉर्पोरेशन का हुआ यूनियन बैंक में, इलाहाबाद का हुआ है इंडियन बैंक में। फर्स्ट मारुति सुजुकी है 800, प्रथम जो मारुति सुजुकी 800 है वो कब लॉन्च हुई थी? 1983 में हुई थी भाई, ये भी याद रखना है इस प्रकार आपको। IQ Air की 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित सिटी या फिर राजधानी वो दिल्ली हो जाएगी। IQ Air वायु गुणवत्ता सूचकांक 2021 में सबसे प्रदूषित दिल्ली है। राजधानी के केस में दिल्ली के बाद ढाका है, फिर यहाँ पर अन्य राजधानियां हैं। बंदरमेंग की स्थापना कब हुई? बंदर की 2001 में। नदी विसर्प है, मेंढर कब बनाती है? तो विसर्प है सर्पिलाकार इस टाइप से। तो रास्ते ही जब इस प्रकार टेढ़े मेढ़े होंगे तो वहाँ पर कोई चट्टान वगैरह आ जाए बीच में तो विसर्प बनाएगी। वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है तो क्या कहलाता है? मुहाना कहलाता है। चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है, गलत कथन था। तो चिपको आंदोलन में एक स्टेटमेंट था हिंसावादी आंदोलन, जो गलत था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य का किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। उत्तर प्रदेश के उस समय चमोली जिले में ये 1970 में हुआ था, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही भाग था ना, अभी यहाँ पर उत्तराखंड में ये जिला आ जाता है। शुरुआत 1970 में हुई थी, जो पर्यावरणविद है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। और एक सवाल पूछा गया था एनटीपीसी में कि चिपको आंदोलन की तर्ज पर कौन सा आंदोलन है कन्नड़ क्षेत्र में कर्नाटक में किया गया, तो वो एपिको आंदोलन है। तो इस टाइप से आप यदि सीबीटी फर्स्ट जो एनटीपीसी का 2021 में हुआ है 133 पारियों में पूछे गए 5300 क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो एक्स्ट्रा फैक्ट सहित, इस टाइप से काफ़ी सवाल यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट से आ रहे हैं उसमें से भी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप कर सकते हो। त्रिपुरा की 2 भाषाएं आपको पूछा है, एक तो बंगाली है, एक है कोकबोरोक। नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुसूची हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में 25 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं और 470 के आसपास आर्टिकल हैं। आर्टिकल वैसे मूल आर्टिकल तो 395 ही हैं, उसमें भाग किए गए हैं, जैसे कि आपके 21A हो गया, इस टाइप से। संविधान के प्रारंभ होने के समय 22 भाग थे, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में 105 तक संशोधन हो संविधान में कितने संशोधन है? फिलहाल 105। 105वां संविधान संशोधन कौन सा है? तो राज्यों को अपने यहाँ सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने का भी अधिकार दिया गया है। लेटेस्ट वाला 2021 में हुआ था अगस्त में। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना कब लॉन्च की गई थी? तो बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना अप्रैल 2021 में लॉन्च की गई विश्व बैंक एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की वित्तीय सहायता से। परियोजना की लागत है 10,211 करोड़ रुपये और ये परियोजना है अप्रैल 2021 से मार्च 2021 10 वर्ष की अवधि तक लागू है, 2 चरण में कंप्लीट होगी। एरिया ऑफ इंडिया विद रेस्पेक्ट टू वर्ल्ड इन परसेंटेज, तो भारत का क्षेत्रफल है पूरे पृथ्वी में कितना परसेंटेज क्षेत्रफल शेयर करता है इंडिया? तो 2.4% है। सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो रशिया का है 11.5%, फिर कनाडा का सेकेंड, चाइना का थर्ड, चौथे स्थान पर यूएस है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर नेक्स्ट 7वें स्थान पर इंडिया है। प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया 1950 में 26 जनवरी को। किस आर्टिकल के तहत भारत के प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय को राष्ट्रपति को सूचित करें? तो आर्टिकल 78 से है, पहले भी आ चुका है ये सीबीटी फर्स्ट में भी सवाल। नेक्स्ट यहाँ पर तमन्ना एक प्रोग्राम है, जो टूल्स आप कह सकते हो, जो सीबीएसई और एनसीईआरटी के द्वारा लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2019 में। तो इससे एक सवाल है, तमन्ना ने ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड
नेचुरल एबिलिटीज, यानी 9th और 10th क्लास के बाद कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें 11th-12th में, इसलिए ये टेस्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर सिडबी बैंक से एक सवाल था। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1990 में स्थापित है। लखनऊ इसका मुख्यालय है। तो इस टाइप से आपने साइंस और जीके के सवाल थर्ड शिफ्ट के देखे। जो भी कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक पर टीडीजी के कूपन कोड अप्लाई करना। जो कैंडिडेट एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट के 133 पारियों में पूछे गए जीके के सवाल की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो की लिंक है, किस प्रकार डाउनलोड करनी वहाँ आप देख सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।